किया, वो देख के बहुत ही अच्छा लगा। और हमारा मकसद होना चाहिए कि ये जो स्पिरिट, ये जो सुबह जो आप फील कर रहे हो, जो एक एनर्जी के साथ आप सरचार्ज्ड हो, उसको पूरा दिन, पूरा मतलब पूरा रात तक कंटिन्यू रखना है। पर कंटिन्यू रह पाता है क्या? यहाँ से चलते ही क्या हो जाता है, हमारे अंदर का बंदर उछलने लगता है, हाँ कि नहीं? अभी हम साथ बैठे हैं, पर हमें अगर खुला छोड़ दिया जाए, अगर सर कोई भी आपको मतलब रेस्ट्रिक्शन ना किए, तो आप लोग क्या करोगे? अभी क्या करोगे? ऐसे ही शांत बैठोगे? तो हमने क्या किया है, एजुकेशन तो ले रहे हैं, पर हम अपने आप को कल्चर नहीं कर रहे हैं। एक अभी तो मनुष्य बने हैं, पर हम अभी तक एनिमल मैन ही हैं। एनिमल मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे अंदर अभी तो मैन है, हमारे अंदर माइंड काम कर रहा है, हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, पर एनिमल की तरह ही हम जीवन जी रहे हैं। वो सुबह क्या करते हैं, एक गाय को देखते हैं तो वो क्या करता है, सुबह उठ के अपने खाने के लिए जाता है, और दिन भर अगर उसको ग्रेजिंग करने के लिए छोड़ दो, वो वही करेगा। तो हम भी क्या करते हैं अपने जीवन में, हम किसके पीछे भाग रहे हैं? तो हमको पहले जानना है कि हम जो जीवन पाए हैं, हम जो इस पृथ्वी में जन्म लिए हैं, हमारा मकसद कुछ है, या ऐसे ही जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं? इसके पीछे कुछ भगवान जो बनाए हैं सृष्टि को, इसके पीछे कुछ मकसद है, या ऐसे ही चलता रहेगा? कभी आप लोगों ने अपने आप को ये प्रश्न पूछा है? कोई पूछे हो कि ये सृष्टि का मकसद क्या है, या हम ऐसे ही जीते रहेंगे, आगे कुछ होने वाला है, हमारे लाइफ में हम सेटिस्फाई है, या हमको कुछ और चीज जो जानना है और अब तक नहीं जाने हैं, उसके पीछे हम जा रहे हैं? तो श्री अरविंद जी वही चीज को हमारे आगे लाने के लिए कोशिश किए। श्री अरविंद जी का नाम आप लोग एज ए इंडियन फ्रीडम फाइटर, जो इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट में उनका बहुत बड़ा रोल है, अगर वो भी हम नहीं जानेंगे तो आज जो फ्रीडम हम अभी जो फील कर रहे हैं, वो कैसे, वो ग्रेटिट्यूड कैसे हम जानेंगे? अगर जो हीरोज, जो व्यक्ति के वजह से हम लोग आज एक फ्री इंडिया में घूम पा रहे हैं, पर उनके बारे में ही हम नहीं जानते हैं, तो सोचो हमने क्या जाना है। तो श्री अरविंद जी के बारे में थोड़ा एक ग्लिम्स देना चाहूंगी। साइलेंस थोड़ा मेंटेन कीजिए। तो श्री अरविंद जी मोस्टली उनका जन्म हुआ है 15 अगस्त 1872। तो उनके जो पिताजी थे डॉक्टर कृष्णधन घोष, वो चाहते थे उनके जो बच्चे हैं वो विलायत में स्टडी करें। मतलब वो एक, क्योंकि तब भारत पराधीन था, तो भारत में रहने से कुछ नहीं होगा, विदेश जाके ज्ञान लब्ध करने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, वो उसी के चलन से वो बढ़ने के लिए वो चाहते थे। तो श्री अरविंद जी को बहुत छोटे से उम्र में, 7 साल की उम्र में उनको बाहर पढ़ने के लिए भेज दिए। और श्री अरविंद जी मतलब जब तक 14 साल के थे, तब तक इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, उनकी मातृभाषा तक पता नहीं था। पर वो वहां पे बहुत ही एक होनहार, एक मतलब हाईली इंटेलेक्चुअल पहुंचे, और वो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान उनमें था। हम लोग कितने भाषा जानते हैं, वो लैटिन, ग्रीक, फ्रांस, सब मतलब बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान उनमें था। तो क्या हुआ, उनका जो स्टडीज जब कंप्लीशन होने को था, आईसीएस एग्जाम होता है, तब के समय में आईसीएस एग्जाम होता था, तो उसमें भी रिटन एग्जाम में श्री अरबिंदो टॉपर किए। और एक एग्जाम था जो कि घुड़सवारी का एग्जाम, वो जानबूझ के वो नहीं दिए। जानबूझ के क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो अगर वो एग्जाम देते तो किनके अंडर में उनको काम करना पड़ता, किनके अंडर में? हाँ, अंग्रेज के अंडर में, और वो नहीं चाहते थे। इतना बड़ा पोजीशन को वो अपने देश के लिए वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके अंडर में जाके मतलब इंडिया में वर्क करूं, तो वो जानबूझ के वो एग्जाम नहीं दिए। और फिर श्री अरबिंदो इंडिया आते हैं, तभी वो हमारे मतलब उनकी जो मातृभाषा थी बंगाल,
बंगाली, तो वो सीखते हैं, संस्कृत सीखते हैं, जो जो चीजें वो मिस किए थे बाहर पे, मतलब इंडिया का जो जो संस्कृति है, जो जो उनका भाषा है, वो सब सीखे। वो कहाँ पे सीखे? बड़ौदा में गायकवाड़ जी, राजा गायकवाड़, उनके कॉलेज में, इंपेरियल कॉलेज में श्री अरविंद जी क्या किए? वहां पे कार्यरत थे और वहीं पे रह के वो इंडिया के बारे में जानने लगे, इंडिया क्या है, और उसके साथ इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट के लिए वो काम करने लगे। वो पहले लिखना, मतलब लिख के बहुत सारे युवाओं को प्रभावित किए, उनके जो छात्र छात्री थे उनको भी प्रभावित किए। तो उनका एक फेमस मतलब उनका लिखनी है, जो कि वो मृणालिनी देवी उनकी पत्नी उनको लिखे थे, वो है उनका 3 पागलपन। उसके बारे में थोड़ा आप जानिए। क्यों जानना है? क्योंकि एक देशभक्त, एक देश के लिए काम करने वाला, उसका पागलपन क्या है? हम पागलपन, वो कह रहे हैं मृणालिनी देवी को कि मेरा 3 पागलपन है। और पहला पागलपन है, मुझे जो ज्ञान मिला है, मैं जो जिस अवस्था में पहुंचा हूँ, जो जीनियस जो भी मिला है, मुझे जो वेतन मिल रहा है, मुझे जो नौकरी मिल रहा है, ये किन्होंने दिया है? ये भगवान ने दिया है। तो उसमें से जो मुझे वेतन मिल रहा है, जो मुझे सैलरी मिल रहा है, अगर उसमें से जितना मुझे और मेरे परिवार के लिए आवश्यक है, उतना ही मैं उसको खर्च करूंगा। अगर उससे ज्यादा मैं अपने लिए खर्च कर रहा हूं, तो मैं एक चोर हूं। तो पहला पागलपन क्या है? मुझे जो ज्ञान मिला है, मुझे जो सैलरी मिल रही है, मैं जिस अवस्था में पहुंचा हूं, वो भगवान का देन है। अगर जो भी मुझे उस सैलरी से मैं जो भी खर्च कर रहा हूं अपने लिए या अपने परिवार के लिए, जितना चाहिए उतना करूंगा। अगर उससे ज्यादा मैं कर रहा हूं, तो मैं एक चोर हूं, और मैं ये चोर की जिंदगी और ज्यादा दिन जीने मतलब नहीं चाह रहा हूं। मैं जो भी मेरे पास जो भगवान ने मुझे एक्स्ट्रा दिया है, मैं उनके ही काम के लिए खर्च करूंगा। और उनका काम अभी क्या है? देश का काम है। देश को स्वाधीन करने में जो भी मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, मैं उसी पे खर्च करूंगा। तो ये उनका पहला पागलपन है। और दूसरा पागलपन श्री अरविंद जी कहते हैं कि मैं जब इंडिया में आया, तो एक ये रियलिटी के बारे में मुझे जानने को मिला है कि भगवान है, भगवान का प्रेजेंस सब जगह में है, भगवान ने ही सब कुछ बनाया है। तो अगर भगवान है, तो उनको पाने का भी कोई राह होगा, कोई मेथड होगा, कोई रास्ता होगा, तो जरूर होगा। तो मैं चाहता हूं कि ये लाइफ में मैं उनके साथ डायरेक्ट मिल सकूं। ऐसा सपना हम देखते हैं, हम भगवान के बारे में जानते हैं, पर भगवान को फिजिकली मीट करने के लिए हम सोच पाते हैं क्या? इसीलिए वो कहते हैं ये मेरा पागलपन है, कि वो कह रहे हैं कि भगवान है तो उनको मिलने के लिए भी कोई रास्ता होगा। तो जो भी रास्ता है मैं उसको ढूंढूंगा, और भगवान के साथ साक्षात दर्शन करना मैं चाहता हूं। ये उनका दूसरा पागलपन है। ये याद रखो, मैं बाद में पूछूंगी आपसे। फिर श्री अरविंद जी कह रहे हैं मेरा तीसरा पागलपन है कि लोग मेरे देश को सोचते होंगे कि ये एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, इसमें पहाड़ है, नदी है। देश को अगर सोचते हो तो मतलब पहाड़ है, नदी है, एक लोकेशन है, इस तरह मेरे देश को देखते हैं। पर मैं मेरे देश को मेरी माँ की तरह देखता हूँ। मतलब एज ए लिविंग, हमारे जैसे घर में माँ है, उनको जैसे हम देखते हैं, उनके साथ जैसे बात करते हैं, वैसे ही मैं मेरे देश को मेरी माँ की तरह देख रहा हूँ। अगर मेरी माँ की छाती पर एक दानव, एक असुर बैठ के रक्तपान कर रहा है, उसको तड़पा रहा है, तो कैसे कोई संतान उसको देख सकता है? कोई भी उसको देख के रह सकता है? तो वो क्या करेगा? घर में जाके छुप के बैठ जाएगा? क्या करेगा? आप लोग बोलो, क्या करेगा वो? उससे क्या करेगा? हाँ, उससे लड़ेगा। वो जो मतलब अत्याचार कर रहे
लड़ेगा। और श्री अरविंद जी कैसे लड़ रहे थे? वो मतलब चाकू छुरी धर के मतलब पकड़ के नहीं लड़ रहे थे, वो अपने नॉलेज से, नॉलेज के पावर से वो लड़ रहे थे। श्री अरविंद जी क्या कह रहे हैं? एक दुर्गा स्तोत्र बोल के एक मंत्र है जो कि श्री अरविंद जी उस समय में जो भी स्वाधीनता संग्रामी थे उन लोगों को कहा है कि मुझे, हे भगवान, हे दुर्गा माँ, मुझे ऐसा शक्ति दो, मुझे असुर जैसा शक्ति दो, असुर जैसा बल दो, उसके साथ मुझे देवता का चरित्र दो, देवता का ज्ञान दो। हमारे पास ज्ञान और चरित्र भी रहना चाहिए, उसके साथ बल भी हमारे पास होना चाहिए, ताकि कोई अगर हमें, जो देश को अगर हमारा मतलब लूट रहा है, तो उसको भी हम एक बल के साथ उसको दूर कर सके, वो भी होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं ये मेरा तीसरा पागलपन है कि मेरी माँ को जो अत्याचार कर रहा है उसको मैं कैसे भी करके ये देश से निकालूंगा। और उस समय में क्या हुआ था, जो भी फ्रीडम फाइटर थे वो क्या कर रहे थे कि वो एक मतलब पार्शियल ऑथोरिटी वो लेना चाहते थे। अंग्रेज भी रहेंगे और हम लोग भी कुछ मतलब हमारे पास भी कुछ ऑथोरिटी रहेगा। और श्री अरविंद जी ही पहले थे जो कि पूर्ण स्वराज की मांग की, ये देश हमारा है तो हम लोग ही इसको चलाएंगे। इसीलिए बहुत सारे आंदोलन, जो कि स्वदेशी आंदोलन चला उस समय में, जो भी फॉरेन चीजें हैं उनको बॉयकॉट करने के लिए, जो भी स्कूल कॉलेजेस है उसको भी बॉयकॉट करने के लिए, हमारे स्कूल्स रहेंगे, हमारी जो चीजें हैं उनको प्रायोरिटी हम देंगे। ऐसे करके श्री अरविंद जी फ्रीडम मूवमेंट में कार्य किए। और तभी ब्रिटिश पार्लियामेंट में हलचल मच गई थी। श्री अरविंद जी के लिखनी मतलब जो राइटिंग से बहुत सारे युवाएं प्रभावित होकर स्वाधीनता के लिए, पूर्ण स्वराज के लिए काम करने के लिए आगे आए। जब आगे आए तो उनके राइटिंग्स के पढ़कर ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये हलचल मच गई थी कि श्री अरबिंदो इज द मोस्ट डेंजरस मैन। वो और किन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे थे, किन के बारे में कर रहे थे? श्री अरबिंदो। वो क्या कह रहे थे? श्री अरबिंदो इज द मोस्ट डेंजरस मैन। अगर हम खुला छोड़ दिए तो हमारी गद्दी तो हमसे छीनने वाली है। इसीलिए श्री अरविंद जी को क्या किया, एक फॉल्स केस में, अलीपुर केस, बॉम्ब केस में उनको जेल करवा दिया। तभी श्री अरबिंदो जब जेल में मतलब जेल फॉल्स केस में जाते हैं, वो एक समय के लिए अपने आप से, भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, मैं तो आपका ही कार्य कर रहा था, देश स्वाधीन होना कितना आवश्यक है, ये आपका ही काम है, क्योंकि भारत जो उसका रोल है वो अगर पराधीन होकर रहेगा वो अपना रोल कभी भी नहीं कर पाएगा। अगर आपका कुछ आइडिया है, आपका कुछ रोल है, अगर आप किसी के अंडर में दबे होके रहोगे तो आप अपने फ्री का कर पाओगे क्या? कुछ आप बोलो, कर पाएंगे क्या? तो वो जो रोल है वो विश्व में, और भारत का जो रोल है वो उसके लिए उसको स्वाधीन होना है। तो इसीलिए जब वो मतलब वो पूछ रहे हैं कि मैं आपका ही कार्य कर रहा था, फिर मुझे क्यों बंद किया गया, अभी आगे इसको मैं कैसे लेके जाऊंगा? तो तभी उनको वो उसी में मतलब तभी क्या किए, वो समय को अपने स्पिरिचुअली मतलब योगा के पथ पर वो वहां पे चलने लगे, भगवान के सर्च में चलने लगे और गीता की साधना वहां पे करने लगे। गीता को केवल वो मतलब पढ़ नहीं रहे थे, उसके एक एक चीजों को वो अंदर ही अनुभव कर रही थी, और उसी के भीतर उनको वासुदेव जी का दर्शन हुआ। वासुदेव जी कौन है? कौन है? हाँ, श्री कृष्ण जी का दर्शन हुआ। वो कैसे फील कर रहे थे? वो देख रहे थे जो बाहर जेलर है उसमें भी श्री कृष्ण जी है, जो कंबल उड़ाए हैं उसमें भी श्री कृष्ण जी है, जहां भी देख रहे हैं वहां पे श्री कृष्ण जी को ही देख रहे हैं। तो तभी वो जो क्वेश्चन अपने आप को कर रहे थे कि आगे ये क्या होगा, तभी उनको एक अंतर आदेश होता है कि भारत स्वाधीन होगा जरूर। ये बात कब की है? 1909
1909 से श्री अरबिंदो को पता चल गया था कि इंडिया का फ्रीडम होगा, तो वो कहते हैं कि भारत का फ्रीडम होगा जरूर, उसको कोई भी नहीं रोक सकता, पर इंडिया फ्री होने के बाद क्या करेगा, उसके बाद का सफर का जो मतलब प्लान वो कौन करेगा? क्योंकि उसके बाद अगर फिर से वो अपने आप में उलझ जाए, अगर फिर से वो मतलब वही चीज होने रिपीट हो, तो इसका कोई मतलब है क्या? तो भारत फ्री होगा जरूर, पर मानव जाति कैसे फ्री होगा? तो अभी जो क्वेश्चन आया है, मानव जाति कैसे फ्री होगा, व्हाट डज इट मीन? तो आपसे प्रश्न है, क्या आप फ्री हो? आप फ्री हो? आप फ्री हो? आप किससे बंधे हुए हो? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। नहीं, आपको अभी फ्रीडम दिया गया है कि आप जोर से बोल सकते हैं। किससे बंधे हुए हैं हम? हाँ, वो सच है। और किससे बंधे हुए हैं? अपने अंदर क्या है जिससे बंधे हुए हैं? आप लोग क्रोध से मुक्त हो? एंगर आपको मतलब गुस्सा आपको कभी नहीं आता है? अगर कोई चिढ़ा देता है तो आता है, उससे फ्री नहीं हो? आप तो फ्री हो, इसीलिए शांत बैठे थे। तो और आप लोग मतलब आप दुख चाहते हो या सुख चाहते हो? हाँ, दुख चाहते हो, सुख चाहते हो, पर दुख से बंधे हुए हो। दुख आता है कि नहीं? उससे फ्री हो? अच्छा, आप लोग एक स्वस्थ जीवन चाहते हैं या रोगमय जीवन चाहते हैं? पर रोग आता है कि नहीं? उससे क्यों नहीं मुक्त हो? हाँ, क्या हुआ? अच्छा, और एक चीज है, आप लोग बुढ़ापा चाहते हो? कौन चाहता है बूढ़ा होना? या आप कैसा जीवन चाहते हो? हर वक्त यूथ का स्पिरिट, यूथ जैसा रहना चाहते हो कि नहीं? पर आप वो होते हो, बूढ़ा होते हो कि नहीं? होते हैं। और एक अभी टाइम नहीं है, पर होगा। अभी आप यंग हो, पर आएगा कि नहीं? ये समय भी आता है कि नहीं? पर वो नहीं चाहते हुए भी आता है। और चौथा चीज, हम मृत्यु चाहते हैं क्या? नहीं। कोई भी चाहता है मरना? नहीं चाहते। अगर स्ट्रेस हो जाए तो हे भगवान मुझे उठा लो, ये नहीं चाहते कोई भी। जितना भी मतलब हम लाइफ के एक एंड में आ जाए, फिर भी हम मृत्यु चाहते हैं, हाँ कि नहीं? जोर से बोलो। नहीं चाहते। साइलेंस। तो ये जो चार चीज, क्या क्या चार चीज बोला मैंने? पहले क्या बोला? हाँ, दुख नहीं चाहते। दूसरी चीज गुस्सा। हाँ, गुस्सा भी नहीं चाहते हैं। दुख, वो दुख में आता है, गुस्सा के कारण बाद में हमको दुख आता है। दूसरा चीज क्या है? बुढ़ापा नहीं चाहते। और तीसरा चीज और चौथा चीज रोग। वेरी गुड। तो श्री अरविंद जी कहते हैं, साइलेंस अभी। तो श्री अरविंद जी कहते हैं, ये जो चीज मनुष्य नहीं चाहता है, और वो जो चाहता है, वो क्या चाहता है? एक इटरनल सुख जिसका कभी अंत ना हो, एक ऐसा स्वस्थ जीवन, एक ऐसा निरोग जीवन वो चाहता है। वो बुढ़ापा नहीं चाहता है और वो मृत्यु भी नहीं चाहता है। तो इन सब से जो मनुष्य बंधा हुआ है, उससे फ्री होना उसका हक है। आप सोचते हो कि इससे फ्री हो पाएगा मनुष्य? नहीं हो पाएगा। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं हो पाएगा। मृत्यु चाहिए, मृत्यु तो तय है। तो श्री अरविंद जी कहते हैं, साइलेंस, हम केवल डिफिकल्टीज को अपॉर्चुनिटी में परिणत
करने के लिए नहीं आए हैं, हम इम्पॉसिबिलिटी को पॉसिबल करने के लिए आए हैं। हम एनिमल से मैन हुए, हो पाया कि नहीं? हो पाया कि नहीं? या एनिमल वो फाइनल था, उससे आगे कुछ था, कुछ आगे हो पाया कि नहीं? हो पाया। तो ऐसा एक जीवन भी हो पाएगा कि नहीं? नहीं हो पाएगा। श्री अरविंद जी कहते हैं ऐसा एक जीवन संभव है। अगर हम चाहते हैं, अभी तक जो जो चाहे हैं वो संभव हो पाया है, तो ये जो चाहते हैं, जो हम भूल गए हैं, हम चाहते हैं पर भूल गए हैं, तो ये चीज भी हमारे पास पाने का हमको हक है। ये भी हो सकता है। हम किनके संतान हैं? भगवान की संतान है, पर भगवान के गुण हम में है क्या? भगवान को कहा जाता है कि वो भगवान आज चल बसे, भगवान चल बसे बोल के कहा जाता है। भगवान को आज बुखार हुआ है, ऐसा कभी सोचते हैं? तो हम भगवान के संतान हैं, तो हम में भगवान का गुण क्यों नहीं है? श्री अरविंद जी कहते हैं कि वही होने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम जो जीवन अभी जी रहे हैं, हम भूल गए हैं हम क्या करने आए हैं यहाँ। हम जब जन्म लेते हैं, हम भगवान को एक प्रॉमिस करके आते हैं, पर यहाँ पे जन्म लेने के बाद हम इतने मतलब चीजों में उलझ जाते हैं, वो जो प्रॉमिस हम भूल जाते हैं। और वो प्रॉमिस क्या है? भगवान को इस सृष्टि में प्रकाश करना। हम भी भगवान बन सकते हैं। भगवान बन सकते हैं, इसका मतलब क्या है? भगवान का गुण हम में भी आ सकता है। यही इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए श्री अरविंद जी 40 साल तक तपस्या की, और तपस्या करके पौंडीचेरी में तपस्या की, और तपस्या करके ऐसे एक शक्ति को पृथ्वी में उतारे हैं। उस शक्ति का नाम है सुप्रामेंटल फोर्स। क्या है? सुप्रामेंटल फोर्स। मेंटल, अभी हम किस अवस्था में है? मेंटल अवस्था। उससे भी ऊपर सुप्रामेंटल, सुपर माइंड एक है, तो उसको यहाँ पे उतारे हैं। उस शक्ति को अभी वो कार्य कर रहा है, और वो शक्ति आया है, इसीलिए वो इम्पॉसिबल भी क्या होगा? पॉसिबल होगा। अभी आप लोग विश्वास कर रहे हैं कि वो पॉसिबल होगा? हाँ, ठीक है, वो जरूर पॉसिबल होगा। ये आपको विश्वास करना है। पहले विश्वास से ही शुरू होगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके वो हम जान पाएंगे। तो इतना ही मैं अभी बोलना चाहती हूँ। श्री अरविंद जी कौन है, उनके 3 पागलपन हम जाने, और उसके बाद क्या जाने, हम क्या हो सकते हैं, किन चारों चीजों से हम मुक्त हो सकते हैं। हम टोटली एक फ्री ह्यूमन हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब इन चीजों से हम अपनी ही अवस्था से, जो एनिमल मैन है, उससे हम ट्रांसफॉर्म होके डिवाइन मैन हो सकते हैं। श्री अरविंदो को पूछते हैं, आप मैन मेकिंग जो इंडिया में जो काम कर रहे थे, जो फ्रीडम में, वो तो मैन मेकिंग है। श्री अरविंद जी कह रहे हैं वो मैन मेकिंग के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ डिवाइन मैन मेकिंग के। तो ऐसा एक अवस्था में हम पहुंच सकते हैं। वही श्री अरविंद जी हमारे लिए वो सपना देखे हैं, और उसके लिए जो जो तपस्या, वो कष्ट उठाए हैं, और वो जरूर पॉसिबल होगा।